नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर विभिन्न गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों के छठे गुरु हैं और इन्हें छठे बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। सिख समुदाय इस दिन प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। आज का दिन गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और विशेष लंगरों का आयोजन किया जाता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी को अकाल तख्त की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। आज के दिन तमाम गुरुद्वारों में बहुत सारे आयोजन किए गए, शबद कीर्तन किया गया। सिख संगत ने गुरुद्वारों में माथा टेका। आज प्रकाश पर्व के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को शुभकामनाएं दी और गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावाड़ी श्रीनगर में माथा टेका। अब आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा के तहत कितने श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर गए। आज भगवती नगर आधार शिविर से 6107 तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना हुआ, जिनमें 3929 तीर्थयात्री पहलगाम की ओर गए और बालटाल गए 2178 तीर्थयात्री। ये सभी यात्री इस यात्रा को लेकर जहां बेहद उत्साहित हैं, वहीं यात्रा संबंधी किए गए इंतजामों को लेकर भी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि वो पहले भी कई बार इस यात्रा पर आ चुके हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इंदौर से सर, एमपी इंदौर। इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं आपको, बहुत आनंद आ रहा है सर। बस उन्हीं की कृपा है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए और यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अब यात्रा पूरी हो जाएगी तो बस धन्य हो जाएंगे। किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत हो रहा है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। अभी तक तो व्यवस्था सब कंप्लीट रही है और अभी निकल रहे हम जत्थे के साथ। अब देखते हैं, कल शाम तक पहुँच जाएंगे। कल शाम तक है ना? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को पानी भी आया था, पानी बंद भी हो गया। अब हमारी गाड़ी हो गई तैयार, हम जाएंगे वहाँ। सर, हमारी गाड़ी करेंगे, हमारी गाड़ी है। हमारे बड़े दर्शन करेंगे बाबा के, वो सबके लिए हम अच्छी मनोकामनाएं करेंगे। चलो। अब खबर आतंकवाद से जुड़ी हुई बता दें कि दरअसल बारामूला के करेरी में लश्कर का आतंकी मोहम्मद सिद्दीक लोन हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। नौपोरा जगीर करेरी में सुरक्षा बलों को देखकर ये भागने की कोशिश कर रहा था और उस दौरान इसको पकड़ लिया गया। हालांकि इसके कब्जे से एक पिस्तौल मैगजीन और 3 जिंदा पिस्तौल राउंड जो हैं वो बरामद किए गए हैं। अब बात सड़क हादसे से जुड़ी हुई। थन्ना मंडी राजौरी सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई, 8 घायल हो गए। यह हादसा थन्ना मंडी भंगई रोड पर गहरी खाई में इको वाहन गिरने से हुआ, जिसमें 12 यात्री सवार थे। हालांकि इस वाहन में ये वाहन जो है 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन 12 यात्री इसमें सवार थे। अब इसकी वजह ओवरलोडिंग है, बदहाल सड़कें हैं या फिर ओवर स्पीड गाड़ी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कीमती जानें जरूर चली गई, जिसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। वहीं आज एक और खबर सुर्खियां बनी जो जुड़ी थी जम्मू के उपजिला आरएसपुरा से। आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा और उसे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया। अब ये नागरिक यहाँ कैसे आया, क्या कारण है, क्या अनजाने में इस ओर आ गया या इसके पीछे कोई और वजह है, इसको लेकर पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ की जा रही है। अब अगली खबर महबूबा मुफ्ती से जुड़ी हुई। महबूबा मुफ्ती ने आज सरकार के उस फैसले की आलोचना की है जो कि भूमिहीनों को 5 मरला जमीन देने को लेकर है। महबूबा ने कहा है कि सरकार बेघरों के लिए भूमि योजना का उद्देश्य बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में बसाने को लेकर कर रही है। जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह पुराने जमाने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहाँ होता था जमीन जायदाद, यहाँ तक कि लोग उसको माली गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को खत्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी जमीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें नहीं, अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट ये क्या चाहते हैं, और खासकर इसका जो सबसे बड़ा फ्लड गेट जो खुलेगा वो जम्मू से खुलेगा। मुझे खुशी है कि जम्मू के लोगों ने भी अपनी आवाज इसके खिलाफ उठाई, क्योंकि वो समझते हैं कि जो पहले सैलाब आएगा वो जम्मू को बहा के ले जाएगा, उसके बाद वो होते हुए कश्मीर पहुंच जाएगा। तो इसमें अभी आप देखिए जम्मू में, आप जम्मू, कठुआ, ये जो है अखनूर,
रियासी, जितना भी आप देख लीजिए, तो ये सारा इसमें जो है बह जाएगा। अभी ऑलरेडी वहाँ जो फैक्ट्रीज लगाने वाले बाहर के लोग हैं, रेडी लगाने वाला बाहर का इंसान है, नौकरियों की तो बात ही मत कर लीजिए आप। जो रिक्शा वाले, जो ऑटो वाले, वो भी बाहर के आगे हैं। तो कम से कम जम्मू कश्मीर में हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी है वो हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट्स है। और जम्मू के वालों का तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ उनका एक ही कारोबार चलता है, बिजनेस पे उनका सारा काम चलता है। लाख लोगों को ये बाहर से लाना चाहते हैं इस नाम पे कि हाउस फॉर हाउसलेस के नाम पे। तो ये करना क्या चाहते हैं, ये क्यों जानबूझ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार प्रोवोक करना चाहते हैं। अभी आप देखिए, लद्दाख के लोग पहले ही कहते थे हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर लीजिए ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले हमारे जॉब्स की और हमारी लैंड की। अभी वो चल ही रहा था। आज मैंने लद्दाख वालों का एक स्टेटमेंट पढ़ा। मैं तो उन लोगों को सलाम करती हूँ, कारगिल और लद्दाख के लोगों को, लेह के लोगों को, जहाँ वहाँ के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो टूरिज्म से जो वाबस्ता एजेंसीज हैं, जो वहाँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब ने ऐलान किया है कि जितनी भी बाहर की इन्वेस्टमेंट है उसको लद्दाख में अलाउ नहीं करेंगे वो। और 15 जुलाई से बाज़ाब्ता वो नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट करेंगे। वहाँ एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, शायद उसका नाम चोपड़ा, वो इसी किस्म का नाम है कि वो बहुत बड़े बड़े होटल उसने पूरे दुनिया में बनाए हैं। लद्दाख में भी उसको भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि जो आपने यहाँ होटल बनाना शुरू कर दिया है वो काम बंद कर लीजिए, हम आपको यहाँ नहीं करने देंगे। मुझे लगता है हम लद्दाख के लोगों को पूरा सपोर्ट करते हैं और मैं यहाँ जो हमारी सरकार है उनसे कहना चाहती हूँ कि आपने जम्मू कश्मीर को आप इसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या हो गया आप लोग? किस कश्मीर को? वो कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर के लोग। हम तो रिफ्यूजी बन के हमने आपके साथ हाथ नहीं मिलाया था। हम रिफ्यूजी, इस मुल्क में रिफ्यूजी बन के नहीं आए थे, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जमीन लेके हम आपके साथ हमने हाथ मिलाया। आज आप हमारी उसी जमीन के पीछे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। जिस तरह लद्दाख के लोग इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू और कश्मीर मिलके इसको रेजिस्ट करेंगे। और इसके ऊपर देखिए, गुजर बकरवाल, गद्दी लोग, फॉरेस्ट राइट्स आपने इम्प्लीमेंट कहते हैं हो गया 370 के बाद। तो इसका मतलब है जो पूरे मुल्क में उनके हुकूक है, उनको हक है, जंगलात में उनको हक है, जंगलात के रिसोर्सेज पे उनको हक है। मगर में आप कहते हैं उनको जंगलों से खदेड़ के 5 पल्ले जमीन देंगे, वो क्या करेंगे? उनको ग्रेजिंग उनके राइट्स होते हैं, उनकी भेड़ बकरियां होती हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हर जगह, जम्मू कश्मीर में हर जगह जो है सब कुछ तितर-बितर करना चाहते हैं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश होगी कि ये जो आपने एक बहुत खतरनाक खेल शुरू कर दिया है जम्मू कश्मीर को अनपीपल करने का, यहाँ के लोगों को मिटा के कुछ और आप यहाँ बनाना चाहते हैं, ये गलत है। इसकी हम इजाजत नहीं देंगे, ये हम आपको करने नहीं देंगे। ये बेशक आपने जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में लोगों को डरा के रखा है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई अपनी आवाज बाहर तक नहीं ले जा सकता है। जेलों के जेल आपने भर दिए हमारे। कोई बात करता है, जर्नलिस्ट को मैंने सुना पहले से इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया अपने थानों में कि भाई इसके बारे में आप बात नहीं करोगे। जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां फेसबुक पे कोई बात करती है उनको अलग से धमकियां देना शुरू कर दिया कि अगर आपने इसके बारे में खिलाफ बात की तो हम आपको जो है आपको जेल में डाल देंगे। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये गलत है और इस किस्म की कार्रवाई जो है आप हमको मजबूर मत कीजिए कि जो लद्दाख के लोग नॉन कॉर्पोरेशन, अभी तक आपने हमारे लोगों से जो लोकल है उनसे लीज ले ली होटल्स की, बाहर के लोगों को आप दे रहे हैं। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, यहाँ हो, जो यहाँ सैकड़ों सालों से जिनके पास लीज थी होटलियर्स के पास, उनको आप उससे दस्तबरदार कर रहे हैं, बाहर वालों को दे रहे हैं। अब आप हमारी जो बची कुची जमीन है, क्योंकि जमीन तो हमारे पास ज्यादा है नहीं, जो बची कुची जमीन है उसको आप होमलेस के नाम पे, बेघरों के नाम पे बाहर के लोगों को देना चाहते हैं। और शायद इससे आपको लगता है कि 10 लाख लोगों को लाके आप अपना वोट भी बढ़ाएंगे। और ये भी अजीब है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने
हियरिंग के लिए डेट मुकर्रर की और आपने दूसरे दिन ये कर दिया। आप चाहते क्या है? तो मेरा ये कहने का बड़ी तो ये जो हमला हो रहा है हम पे, हमारी जमीनों पे, हमारे जायदाद पे, जब वो आएंगे तो आपकी पानी, आपका बिजली, आपकी नौकरियां सब ऑलरेडी तो पहले ही बढ़ रहा है, पहले ही जा रहा है। यहाँ तो बिजली का आपने हाल देखा क्या है, जम्मू में बिजली का क्या हाल है। तो इसमें अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की। जम्मू कश्मीर में मॉनसून की दस्तक के साथ ही जहां लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली, तो वहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों की तेज बारिश न सिर्फ जम्मू श्रीनगर बल्कि कठुआ, सांबा जैसे छोटे छोटे शहरों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाती है। एक तरफ प्रशासन, जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटीज ये दावा करती हैं कि उनके क्षेत्र अधिकार में आने वाले सभी नालों की मॉनसून से पहले अच्छे से सफाई करवा दी गई है। हर साल इस काम में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मैन और मशीनरी को कई दिनों तक व्यस्त रखा जाता है, लेकिन आधे घंटे की बारिश प्रशासन के ये सभी दावे नालों में बहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि गंदगी और अवैध अतिक्रमण के चलते हर जगह जल भराव होकर लोगों की मुसीबतें बढ़ती हैं। आपको बता दें कि 2014 में भी इसी जल भराव के कारण श्रीनगर शहर की बुरी हालत हो गई थी। इस दौरान सितंबर 2014 में जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात में कम से कम 300 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 25 से 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये आपको वाकया जरूर याद होगा। इस दौरान श्रीनगर में बहने वाले झेलम दरिया, डल लेक और अन्य नालों की सही सफाई न होने के चलते कई दिन तक हालात काबू में नहीं आ पाए थे। पूरे शहर में इतना पानी इकट्ठा हो गया था कि मकानों की पहली मंजिल तक पानी में डूब गई थी, जिसकी वजह से इमारतों की सबसे ऊंची मंजिल पर जाकर लोग भूखे प्यासे रहने को मजबूर हो गए थे। अगर 2014 से उत्पन्न हालातों यानी 7 साल बाद भी हम कोई सबक नहीं ले पाए हैं, तो आने वाले वक्त में थोड़ी सी बरसात पूरे के पूरे इलाके या कस्बे को अपनी चपेट में लेकर तबाही का बड़ा कारण बन सकती है। आज ही की बात करें तो कठुआ से भरी बारिश के चलते आज ही की बात करें तो कठुआ में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे तक जलमग्न हो गया, जिस कारण वाहन चालकों को तो मुश्किलें हुई। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जलमग्न सड़कों पर कई वाहन चालक ओवर कॉन्फिडेंट होकर गाड़ी चलाते हैं और अपनी जान के दुश्मन खुद बन जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है, ये तेज पानी ऊपर से लोगों के घरों में भी खूब तबाही मचाता है। जम्मू शहर में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां कुछ देर की तेज बारिश से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। खैर, अब सोचने की बात यह है कि आखिर बरसात के दौरान हर साल पानी इतनी तबाही क्यों मचाता है। ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 2-3 ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਯੂਰੀਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਾਈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, लेकिन ਅੱਜ तक ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। और आने वाले टाइम में पता नहीं इतना कि होना कि नहीं होना। हूँ भी रोड वाले आते सानू पता कोई नहीं, फाइल बनी दी देखो कि बनता कि नहीं है। देखो तुम क्या फायदा वो एक्सप्रेस वे बनाने का या नेशनल हाईवे बनाने का, कि एक छोटी जी जगह है, एक छोटा जहा नाला CTM ने बनाया, इतना 4 फुट का नाला बनाया, पिछले 12 फुट का, अगे भी 12 फुट का, और ये थोड़ी जी जगह से कोई 200 गज इतना पानी खड़ोता, इतने 4 फुट का नाला है। वो पानी किस तरह वो जा इन्ना गंद पिछू आता, सारा वो नाले भरोईदा और नाला जो पूरा बाहर आ जाता। देखो तो सामने 2 जगह का पानी जो बाहर निकला नाले का, यही वजह करना है सारा जो गंद इतना इकट्ठा हुआ। क्या आखना चाहते हो? बाकी मैं ये अपील करना प्रशासन आ गया कि इसी जल्द को जल्द सुधारा जाए, नहीं इतना बड़ा बड़ा कोई हादसा होना है, वो बाद प्रशासन की नींद खुलनी है कि हाँ नहीं कि इतना लोग आखते, लेकिन ऐसा कोई इस बारे सोचा नहीं। लेकिन इसी जल्द को जल्द मतलब काम भी लगे रोड का, यदा काम सब तो पहले लाना चाहिए। अब अगर जानकारों की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण जहां नालों पर अवैध अतिक्रमण है, तो वहीं गंदगी, खासकर पॉलीथीन का लगातार बढ़ रहा इस्तेमाल है। लेकिन इसके बाद इससे होने वाली परेशानी की जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं। अवैध अतिक्रमण के कारण नाले और नालियां दब जाती हैं, जल निकासी होना संभव नहीं होता है। ऊपर से लोकल बॉडीज जहां यदाकदा पॉलीथीन की खेप जब्त करती हैं, लोगों को इसका इस्तेमाल न करने की नसीहत देती हैं और फिर अपनी पीठ थपथपाती हैं।
लेकिन यही लोकल बॉडीज वाटर ड्रेनेज और पॉलिथीन बैन को लेकर लाखों का खर्च कर चुकी हैं। बावजूद इसके हालत ज्यों की त्यों हैं और इन हालातों में इस सिस्टम के साथ हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ने लगे हैं। वहीं लोग बावजूद इसके निडरता के साथ बिना इसके दुष्प्रभावों पर ध्यान देने के धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं, अवैध अतिक्रमण करते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि इसका खामियाजा उन्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। खैर, अगर भविष्य में बरसात के दौरान पानी की तबाही से बचना है तो इसके लिए लोकल बॉडीज के साथ साथ लोगों को भी बहुत सारे प्रयास करने होंगे ताकि ना ही नदी नालों में गंदगी इकट्ठी हो और ना ही पानी से दिक्कत हो। खैर, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी के साथ देखते रहें जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।